बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास तालीमात इस्लाम में हम पढ़ रहे हैं इस्लामी इबादत की इम्तियाज़ी खसूसियात। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में हुकूमत करने, माल दौलत कमाने, इल्म व फ़नून में महारत हासिल करने और दुनिया की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है, लेकिन इसके साथ ही अपने खालिक हकीकी के सामने गर्दन झुकाना और उसकी नेमतों का अमली शुक्रिया अदा करना नहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया में सारी चीज़ें पैदा फरमाई। इरशाद होता है, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर रखा है तुम्हारी खातिर जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। एक और जगह इरशाद होता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो 10th क्लास अब हम अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात भी देखेंगे। इस्लाम ने इबादत के लिए ऐसी खारजी शर्त कोई नहीं लगाई जिसका असल इबादत से कोई ताल्लुक़ ना हो। इसलिए जहाँ ना मस्जिदों में अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत है, ना इबादत के वक्त तस्वीरों को सामने रखने, ना किसी ख़ास रंग या ख़ास किस्म का लिबास पहनने की पाबंदी है। इस्लाम में दूसरे मज़ाहब की तरह मजहबी पेशवाओं को खुदा और बंदे के दरमियान वास्ता नहीं बनाया गया। हर शख्स बराह रास्त अपने खुदा की इबादत में मसरूफ़ हो सकता है। इबादतें हर पाक जगह पर अदा हो सकती हैं। इस्लामी इबादत में इफ़रात व तफरीत का शाइबा तक नहीं है। इनमें एतदाल व मियाना रवी की झलक नज़र आती है। इनमें ना तो बुद्धमत और ईसाईयत की तरह नफ्स कशी, तर्के दुनिया और सख्त किस्म की रियासतें होती हैं, और ना मुशरकाना तर्ज पर इबादत में लहू लाभ की इजाज़त है। इस्लाम से पहले लोगों ने ऐसे तरीक़े ईजाद किए थे जो मंशा इलाही के ख़िलाफ़ थे। बाज़ इबादत गुज़ारों ने आसमान की तरफ हाथ फैला दिए और अपने आप पर इस हद तक जबर किया कि बाजू खड़े खड़े सूख गए और परिंदों ने इन पर घोंसले बना लिए। बाज़ ने सजदे को इतना तूल दिया कि जिस्म इसी हालत में अकड़ गया। बाज़ ने रुकू में वो गुलू किया कि ज़िंदगी भर इसी हालत में खड़े रहे। रोज़े रखने पर आए तो जिस्म सूख कर कांटा हो गया। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने निर्वाण हासिल करने के लिए इबादत की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी पैरवी आम आदमी के बस की बात नहीं। यही सूरत मसीही राहबों में भी नज़र आती है। इस्लामी इबादत ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो इंसान का राब्ता सिर्फ़ अल्लाह से कायम करके उसे बनीनो इंसान से मुतनफ़र कर दें। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये सब की सब इंसान को एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ तेज़ी से लिए जाती हैं जो फ़ज़ाइल और अखलाक़ हसना से रास्ता हो। बहुत से मज़ाहब ऐसे हैं जो इस अमर की बिशारत देते हैं कि किसी अक़ीदे का मुतक़िद हो जाना ही तमाम गुनाहों को मिटा देता है और दुनिया आखिरत में कामयाबी के लिए वही अक़ीदा काफ़ी है। मगर इस्लाम कहता है कि दुरुस्त अक़ीदे के साथ साथ ज़रूरी है कि अक़ीदा अच्छे कामों का महवर और अदाए हक़ूक़ का मरकज़ और भलाई का रहबर हो। सिर्फ़ अक़ीदे से काम नहीं बनता बल्कि अमले सालिहा कामरानी और निजात के लिए ज़रूरी है। इस्लामी इबादत का ये कमाल है कि वो इंसानों को हैवानियत से निकाल कर ज़ेवरे इंसानियत से रास्ता करती हैं। इस्लामी इबादत का मकसद जहाँ अल्लाह की इबादत और इताअत है वहाँ तज़किया नफ्स भी है। अगर इंसान इस्लामी इबादत को इस्लाम की हदायत की रोशनी में अदा करे तो जहाँ वो एक मोमिन कामिल बनता है, वहाँ एक मिसाली इंसान भी बनकर निकलता है जिस पर माशरा फ़ख्र कर सकता है। तो 10th क्लास अब हम अपने सबक के इस हिस्से से मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात देखेंगे, और आज हम अपने सबक के इस हिस्से का तफसीली सवाल भी पढ़ेंगे। मुख्तसर सवालात में हमारा पहला सवाल है, इस्लाम से पहले लोगों ने इबादत के क्या तरीक़े राइज किए। हमारे इस सवाल का जवाब है, इस्लाम से पहले लोगों ने ऐसे तरीक़े ईजाद किए थे जो मंशा इलाही के ख़िलाफ़ थे। बाज़ इबादत गुज़ारों ने आसमान की तरफ हाथ फैला दिए और अपने आप पर इस हद तक जबर किया कि बाजू खड़े खड़े सूख गए और परिंदों ने इन पर घोंसले बना लिए।
بعض نے سجدے کو اتنا طول دیا کہ جسم اسی حالت میں اکڑ گیا، بعض نے رکوع میں وہ غلو کیا کہ زندگی بھر اسی حالت میں کھڑے رہے، روزے رکھنے پر آئے تو جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اس کی بڑی واضح مثال مہاتما بدھ ہیں، جنہوں نے نروان حاصل کرنے کے لیے عبادت کی ایسی مثال پیش کی کہ جس کی پیروی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہی صورت مسیحی راہبوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اسلام درست عقیدے کے ساتھ کس چیز کو نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہے؟ جواب: اسلام کہتا ہے کہ درست عقیدے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عقیدہ اچھے کاموں کا محور اور ادائے حقوق کا مرکز اور بھلائی کا رہبر ہو۔ صرف عقیدے سے کام نہیں بنتا بلکہ عمل صالحہ کامرانی اور نجات کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اسلامی عبادات کا کمال کیا ہے؟ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، اسلامی عبادات کا یہ کمال ہے کہ وہ انسانوں کو حیوانیت سے نکال کر زیور انسانیت سے آراستہ کرتی ہیں۔ اسلامی عبادات کا مقصد جہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے، وہاں تزکیہ نفس بھی ہے۔ اگر انسان اسلامی عبادات کو اسلام کی ہدایات کی روشنی میں ادا کرے تو جہاں وہ ایک مومن کامل بنتا ہے، وہاں ایک مثالی انسان بھی بن کر نکلتا ہے جس پر معاشرہ فخر کر سکتا ہے۔ تو 10th کلاس اس سبق سے متعلق ہمارا تفصیلی سوال ہے، اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات تحریر کریں۔ تو اس میں ہم نے اپنے ٹاپک کے متعلق جو بھی پڑھا، ہمارا مکمل ٹاپک، کمپلیٹ ٹاپک اس میں آ جائے گا۔ 10th کلاس آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔